तो डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम आपके सामने फिर से ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 5 सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर किसी को मिस हुए हैं तो वो यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं लर्न श्रीनगर। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो 6th क्वेश्चन को हम देखेंगे। You can see here, if angle A and angle B are two acute angles such that cos A equals to cos B, then show that angle A is equal to angle B. Concepts वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। पाइथागोरस थ्योरम पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट, हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, विच साइड शुड बी टेकन एज बेस, जैसे कि प्रीवियस वीडियोज़ में हमने आपको ऑलरेडी वो बताया है। और तीसरा खास कॉन्सेप्ट इसका है कि टी रेशोज जो हम पढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का सफिशिएंट है। इसका सॉल्यूशन उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। आप देखिए यहाँ एंगल ए और एंगल बी हमारे पास 2 एक्यूट एंगल्स दिए गए हैं और यहाँ पर एक कंडीशन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। हमें एंगल ए को एंगल बी के बराबर दिखाना है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, इन एनी ट्राइंगल इक्वल साइड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स, तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मुझे एंगल्स 2 इक्वल दिखाने हैं तो इतना काफ़ी होगा। इट इज़ सफिशिएंट टू शो द 2 साइड्स आर इक्वल। एनी ट्राइंगल इफ देयर 2 साइड्स आर इक्वल तो ऑब्वियसली द 2 एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो इस क्वेश्चन में हमें एंगल्स इक्वल दिखाने हैं, तो पहले आपको यही कॉन्सेप्ट देखना है कि मुझे इसके 2 साइड्स कहीं से इक्वल दिखाने हैं। तो उन 2 साइड्स को इक्वल दिखाने के लिए द कंडीशन इज गिवन टू यू। यहाँ से आप देख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ये हम यूज करेंगे इस कंडीशन को। Now, as per the rule says some people have curly black hair to present beauty. So cos में आप लोगों ने पढ़ा होगा, cos means curly black hair, base divided by hypotenuse. So यहां पर हम base divided by hypotenuse लिखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पिछले वीडियोस भी आप लोग पढ़ के जाएंगे, देख कर जाएंगे। अगेन cos base by hypotenuse। तो यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन में आ रहा है। लेफ्ट हैंड में भी बेस बाय हाइपोटेन्यूज आ रहा है, राइट हैंड में भी बेस बाय हाइपोटेन्यूज आ रहा है। बट सी, अगर आपने यहां देखा होगा, दिस इज फॉर एंगल ए, लेफ्ट हैंड साइड इज फॉर एंगल ए एंड राइट हैंड साइड इज फॉर एंगल बी। तो एज अवर रूल सेज, जो साइड एंगल को कनेक्ट करेगा वो बेस बनता है। तो एंगल ए के लिए बेस हमारा ए सी होगा। डायग्राम को अच्छे से आप यूज करें। तो यहां पर मैं एंगल ए के साथ डील कर रहा हूं, सो ए सी बिकम्स द बेस एंड हाइपोटेन्यूज, एज इट इज आवर जनरल रूल, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज द हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज इज ए बी। देखिए एक लाइन में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नाउ कमिंग टू दिस राइट हैंड साइड, दिस इज फॉर एंगल बी, सो बेस विल बी बी सी। ये हमने पहले वीडियो में आपको सिखाया था कैसे हम बेस देखते हैं, कैसे हम, एंड हाइपोटेन्यूज अगेन ए बी। तो ये सिचुएशन हमारी यहां आ गई। अब आप गौर से देखें, बीच में एक इक्वलिटी साइन है। इक्वलिटी साइन का मतलब होता है कि वी कैन कैंसिल द लाइक टर्म्स। सी, ए बी यहाँ डिनोमिनेटर में है, यहाँ से भी ए बी डिनोमिनेटर में है, सो वी कैन कैंसिल इट। देखिए वो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ए सी इक्वल्स टू बी सी। अब आप इस डायग्राम में गौर से देखें, मैंने आपको शुरू में एक इशारा दिया था, ए सी हमारा बी सी के बराबर आ रहा है। आपने ये पढ़ा होगा क्लास 6 7th में, इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल सबटेंड इक्वल एंगल्स। सो यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं, अगर 2 साइड्स इक्वल है तो दैट मीन्स इसके 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे। दैट इज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। पर आप रीजन दे सकते हो, इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल सबटेंड इक्वल एंगल्स। इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल सबटेंड इक्वल साइड्स एंगल्स, इक्वल साइड सबटेंड इक्वल एंगल्स। तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। देखिए कोई खास नहीं है, 2-3 स्टेप्स का ही क्वेश्चन है। इसमें हमें कॉस ए इक्वल दिया गया है कॉस बी के। करली ब्लैक हेयर, जो हम ऑलरेडी रूल्स आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रूल सिखा चुके हैं रेशियोज का। एक साइड से भी हमने बेस बाय हाइपोटेन्यूज लिया है, दूसरे साइड से भी हमने बेस बाय हाइपोटेन्यूज लिया है। सिर्फ आपको यहाँ एक ख्याल रखना था, जब एंगल ए यूज होता है ए सी इज द बेस, जब एंगल बी यूज होगा बी सी इज द बेस। सो यहाँ पर ए बी कैंसिल हो गया, वहाँ से हमने ए सी इक्वल टू बी सी बना दिया है।
तो जिस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यही था, हमें इसमें एंगल्स दो इक्वल दिखाने थे। हल्का सा प्रैक्टिस करेंगे आप, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू।